तो भाई मैंने शुरू में एक गलत डिज़ाइन को सेल किया था। गलत डिज़ाइन यानी कि वो डिज़ाइन जो थी वो गलत थी। अब कैसे गलत थी मैं बताऊंगा अभी आगे की वीडियो में, ठीक है। तो देखो हमने जो शुरुआत की थी, यानी कि मैंने जो शुरुआत की थी प्रिंट ऑन डिमांड से शुरुआत की थी। प्रिंट ऑन डिमांड से हमने ये जर्नी शुरू की। उसके बाद मेरे को कुछ अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया, तभी मैं वो एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मदद भी मिल रही है, कमेंट सेक्शन में मैंने देखा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच। जिन लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी थैंक यू। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अभी क्या था, प्रिंट ऑन डिमांड जब मैंने शुरू किया था तो प्रिंट ऑन डिमांड में मैं हूँ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा कि जब भी आप अपनी निश चुनो तो आप अपनी वो वाली निश चुनो जिसमें आप हो पहले से, ताकि आप रिलेट कर पाओगे उस चीज़ से। तो भाई मैं कंप्यूटर साइंस से था तो मैंने टी शर्ट्स बनाई पर्टिकुलरली कोडर्स के लिए, ठीक है। यानी कि जो लोग कंप्यूटर साइंस से हैं या फिर जो IT से हैं या फिर जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, तो मैंने पर्टिकुलरली उस निश में अपनी टी शर्ट्स बनाना शुरू किया, यानी कि कोडिंग डिपार्टमेंट के लिए टी शर्ट बनाना शुरू किया। और मैंने कुछ डिज़ाइनें बनाई, लेकिन मुझे एक मेरी विनिंग डिज़ाइन मिली, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। प्लस लेकिन वो विनिंग डिज़ाइन थी वो गलत डिज़ाइन थी, जो मुझे बहुत बाद में पता चला जब हमारे ऐड चलने लगे, वो टी शर्ट अच्छी खासी बिकने भी लगी। वो विनिंग डिज़ाइन थी हमारी और वो टी शर्ट बिकने लगी। बट फिर बाद में जाकर मुझे पता चला यार ये तो डिज़ाइन ही गलत है, ठीक है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था, लेकिन उस वक्त मैंने कमेंट में ध्यान नहीं दिया उतना, ठीक है। लेकिन बाद में मुझे लगा कि यार ये तो डिज़ाइन मैंने गलत बना रखी है, बस फिर भी ये डिज़ाइन सेल हुई, ठीक है। तो पहले मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ कि वो डिज़ाइन क्या थी और वो गलत क्या था उसमें, ठीक है। देखो मैंने अपना एक टी शर्ट मैंने रखा भी है, ये प्रिंट रोव का ही है, ठीक है। प्रिंट रोव का अगर आपको क्वालिटी वगैरह देखना है तो क्वालिटी तो इसकी काफ़ी सही है टी शर्ट की, ठीक है। नॉर्मल जो टी शर्ट होती है उसी तरह की, तो प्रिंट रोव काफ़ी अच्छी क्वालिटी देता है। अब मैं दिखाता हूँ कि इसमें गलत क्या था इस डिज़ाइन में। तो ये जो डिज़ाइन थी ना कंप्यूटर साइंस से थी, देखो तो इसमें था ये वाइल अलाइव, ठीक है। आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा। तो ये डिज़ाइन थी वाइल अलाइव ईट स्लीप कोड, ठीक है। ईट स्लीप कोड रिपीट। अब यहाँ पर क्या था कि जब ये वाइल लूप चलता है, जो लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी शायद, लेकिन अब ये जो कोड था ना ये कोड गलत है। ये एक हमारे कंप्यूटर साइंस का एक कोड है जो मैंने कुछ फनी वे में लिखा है, वाइल अलाइव, यानी कि जब तक आप जिंदा हो, खाओ, सो और कोडिंग करो। और फिर नीचे मैंने लिख दिया रिपीट, जो कि ये गलत है क्योंकि वाइल लूप में रिपीट नहीं आता। ये थोड़ा कंप्यूटर साइंस की बातें हैं, अगर आप हो कंप्यूटर साइंस से तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन जो थी ये डिज़ाइन गलत थी, बट ये डिज़ाइन बिकी, ठीक है। ये मेरी विनिंग डिज़ाइन है ना। और ये टी शर्ट की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी है। तो ये हमारी विनिंग डिज़ाइन थी, लेकिन ये डिज़ाइन गलत थी, फिर भी ये डिज़ाइन सेल हुई। अब आप समझ सकते हो कि इस डिज़ाइन ने किया, इस डिज़ाइन से लोग कनेक्ट हो गए। अब जब आप लोगों से कनेक्शन बिठा देते हो तो लोग आपकी चीज़ों को खरीद लेते हैं, ठीक है। देखो सेल्स का एक सिंपल सा प्रोसेस है, अगर लोग आपसे कन्विंस हो गए, आपकी चीज़ों से वो कनेक्ट हो चुके हैं, देन आप चीज़ें सेल कर दोगे चीज़ों को, ठीक है। इमोशनल कनेक्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, जिससे सेलिंग जो होती है वो काफ़ी आसान हो जाती है। तो इस टी शर्ट से हमने इसको बेचा, हमने फिर मुझे ये चीज़ समझ में आई कि यार देखो डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को कनेक्ट कर जाए। अगर कनेक्ट कर जाएगी तो हो सकता है लोग उस पर ध्यान ही ना दें कि उस डिज़ाइन में कुछ गलती भी थी। ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा सेल हुई, उसके बाद हमें इसमें कुछ गलती दिखी, उस गलती को हमने सुधारा। तो अभी क्या है कि भाई देखो आपको डिज़ाइन जो आपने क्रिएट करनी है, डिज़ाइन ऐसी क्रिएट करो कि लोग उससे रिलेट कर पाएँ। जो रिलेटेबल डिज़ाइन होती है वो बहुत अच्छी होती है। अब देखो इस डिज़ाइन में भी कोई बहुत कलाकारी नहीं की थी, हमने केवल सिंपल से टेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। और ज़्यादातर मैं टेक्स्ट डिज़ाइन ही सेल करता हूँ, क्योंकि अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ नहीं कि मैं बहुत अच्छे ग्राफिक्स बना पाऊँ। तो हम सिंपल टेक्स्ट वाली टी शर्ट सेल करते हैं। लेकिन जो टेक्स्ट होते हैं ना, टेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो लोगों को कनेक्ट करेंगे, यानी ये जो कंप्यूटर साइंस वाली फील्ड वाले लोग हैं उनको ये कनेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो फेसबुक एड्स जब हम इसमें चला रहे थे तो फेसबुक एड्स में रिजल्ट बहुत अच्छा आया। हमने सिंगुलर इंटरेस्ट, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो अपनी बताई थी प्रिंट ऑन डिमांड की मिस्टेक्स में, तो उसमें मैंने क्या कहता कि इस कंप्यूटर साइंस की जो एक टी शर्ट थी, इस कंप्यूटर साइंस की टी शर्ट में मैंने सब कुछ डाल दिया था। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी को भी इस्तेमाल किया था हमने, फील्ड ऑफ स्टडी के साथ इंटरेस्ट को भी इस्तेमाल किया था। ये जब आप डिटेल टारगेटिंग कर रहे होते हो, डिटेल टारगेटिंग के अंदर आपको फील्ड ऑफ स्टडी, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। तो हमने कंप्यूटर साइंस की फील्ड ऑफ स्टडी को भी टारगेट किया, हमने इंटरेस्ट को भी टारगेट किया, हमने IT को भी टारगेट किया, हमने बहुत सारी चीज़ों को टारगेट कर दिया। अब उसमें क्या हुआ कि फेसबुक ऐड कंफ्यूज हो गया, जो मैंने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट भी डाली थी कि भाई देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो ऐड को। फिर वहाँ से सीखने को मिला कि यार ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, यानी कि फेसबुक ऐड को समझ नहीं आया। तो फिर हमने सिंपल ऐड स्ट्रक्चर अपने क्रिएट किया और अलग अलग इंटरेस्ट पे हमने इस ऐड को रन किया और हमारी सेल इंक्रीज होने लगी, अच्छे से सेल आने लगी। उसके बाद जाके हमें पता चला कि यार ये तो डिज़ाइन ही गलत है। फिर डिज़ाइन में इसमें कुछ सेल की, ये डिज़ाइन मैंने उसी वक्त जब प्रिंट आउट से शुरू किया था काम करना, तो उसी वक्त मैंने एक अपने लिए भी मंगवा ली थी, ठीक है। तो एक ही मेरे पास पड़ी हुई है, इसको मैंने अभी तक पहना नहीं, बट पहनेंगे इसको ज़रूर। तो अब ये इससे मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई देखो डिज़ाइन आप अच्छी बनाओ, ऐसी डिज़ाइन जो कनेक्ट करे। दूसरी चीज़ की फेसबुक ऐड आप सीखो, बिना सीखे फेसबुक ऐड को इस्तेमाल मत करो यार,
ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, बस वो है कि हम सेल नहीं आ रही और फिर देख रहा हूँ तो गलतियाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, तीसरी चीज़, एक अभी रिसेंटली मैंने एक अकाउंट में देखी कि उन्होंने जो उनकी टी शर्ट थी, उस टी शर्ट में जो डिज़ाइन उन्होंने चूज़ किया वो डिज़ाइन फेसबुक पॉलिसीज़ के खिलाफ था। यानी कि अगर आप कुछ डिज़ाइन ऐसे यूज़ करते हो जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे टबैको प्रोडक्ट्स, या फिर कुछ रिलीजन टाइप का है, या फिर किसी भगवान का मूर्ति है, या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं, तो कभी कभार क्या होता है कि एड्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उनका ऐड चल ही नहीं रहा था। वो उस टी शर्ट पर ट्राई कर रहे थे और वो ऐड नहीं चल रहा था। उसके बाद अब शायद उनका ऐड चालू हो गया या नहीं हुआ, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन उस वजह से वो ऐड रिजेक्ट हो रहा था बार बार, क्योंकि उनकी टी शर्ट की जो डिज़ाइन थी वो डिज़ाइन पॉलिसीज़ के खिलाफ थी। तो ये भी देखना, जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हो पॉलिसी के खिलाफ ना हो। ठीक है, और अगर फेसबुक ऐड के बारे में जानना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो चेक कर सकते हो। प्रिंट ऑन डिमांड, ड्रॉप शिपिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और इधर जो सब्सक्राइब वाला बटन है ना, उसको दबा देना। तो भाई ये थी हमारी डिज़ाइन, जो एक गलत डिज़ाइन जो हमने सेल की थी, उसकी पूरी कहानी जो मैंने आपको भी बताई है। ठीक है, उस कहानी से आपने क्या सीखा वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या सीखा होगा। तो ये थी पूरी कहानी इस डिज़ाइन के बारे में। सेल अच्छी हुई। ठीक है, देखो यार, अब मैंने अपने अकाउंट में ज़्यादा वो पैसे वैसे वाली चीज़ें की नहीं है कि मैंने एक दिन में इतना लगा दिया, एक महीने में इतना कमा लिया, उतना कमा लिया। ठीक है, बट मेरे एक्सपीरियंस से जो भी मेरे पास नॉलेज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि हाँ, बंदे के पास कुछ तो नॉलेज है तभी इतना शेयर कर पा रहा है वो। ठीक है, तो ये डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी सेल हुई थी। हमने इनिशियल डेज़ में 1 महीने के अंदर अप्रॉक्सीमेटली लाख का ऊपर कर दिया था। तो उसके बाद फिर कुछ टाइम बाद हमें पता चला था कि डिज़ाइन ख़राब है, मतलब इसकी जो डिज़ाइन में है वो गलती है। तो बाकी यही चीज़ें थी। अगर कुछ आपको जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और बाकी हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार।